इस कॉलोनी के नाम ज्योति निकले। हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्या है रोड, नाली और पाइप। जब आपकी कॉलोनी लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपकी वोट लिस्ट के अंदर कैसे आ गई? तो हमारी वोट भी अनऑथराइज किया जाए, हमारा वोट भी मतलब कि कहीं काउंटिंग नहीं हो जाए, हमारा वोट भी नहीं देने का अधिकार हो हमें। ये बनाने लगते हैं तो पुलिस को पैसा देना पड़ता है, तब आप बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं बना सकते हो। ये कितने साल से कॉलोनी है और कितने साल से सड़क ऐसी कैसी पड़ी? तो कह रहे हैं यहाँ पे तो पाइप लगा के भरते हैं पानी। दो पार्टी अभी चल रही है। ओके भाई, पानी और बिजली तो सब कुछ है दिल्ली में। पानी भर के रखते हैं। एक हफ्ते का, चाहे उसमें मच्छर लगे या कुछ भी लगे, आपको पीना भी इसी में है। बरसात में तो निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल सर। 15 तो महीने दिन तक भरा रहता है बिल्कुल पानी। यहाँ का जी कुछ भी माल ठेना है, ना बच्चों के लिए, ना लेडीज के लिए, ना जेंट्स के लिए, किसी के लिए नहीं है। वो वोट से पहले बोलते हैं कि यही मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। पैर छूते हैं, पैर छूते हैं। हाँ, उनको मैं जैसे कहता नहीं मेरे पैर ना छू, मैं उनका हाथ छुड़ा देते हैं कि नहीं मेरे पैर ना छू। इस बार किसी को वोट नहीं देंगे जब हम कॉलोनी लिस्ट में है ही नहीं हमारा। इन्होंने अपनी फाइल रखी जी, हमारी कॉलोनी के लिए भी कुछ करा दो। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, यूं देख के करेंगे और कुछ नहीं बोले, मुंह घुमा के निकल लिए। अपनी मेहनत से किया जी, यहाँ कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार नहीं किया है। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, जोणती और गढ़ी गांव के बीच में एक कॉलोनी है। कई बार इसको जोणती कॉलोनी भी कह देते हैं, कई बार और भी नाम दे देते हैं। इनका कोई स्थायी नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि इन कॉलोनियों को शुरू से आखिर तक एक चीज़ का सामना करना पड़ता है कि इनको लीगल तरीके का सही कागज़ कभी नहीं मिलता। वो सरकारी सिस्टम हो गया या नैतिक सिस्टम हो गया, ये गलत चीज़ें चल रही हैं इनके साथ। क्योंकि खर्चा ये करते हैं, प्लॉट ये लेते हैं अपने पैसों का, मेहनत की कमाई लगाते हैं। ज़्यादातर मजदूर वर्ग या मेहनती वर्ग रहता है इनमें। तो अब हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ की सड़कें वगैरह आप देख रहे होंगे, ये कई सालों से नहीं बनी हैं और भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे। आज बात करेंगे कि इस कॉलोनी के साथ प्रशासन कर क्या रहा है, हो क्या रहा है और हालात सही हैं या नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या आपका? राम प्रवेश राम। अच्छा, राम प्रवेश जी, ये कॉलोनी का नाम क्या है? इस कॉलोनी का नाम ज्योति निकले। तो कितने साल पहले बसी थी? 99 का है। अच्छा, लगभग वोट कितनी होंगी इसकी? वोट 900 करीब है। 900 के आसपास जी। अच्छा, जब वोटिंग का टाइम होगा तो राजनेता आते होंगे? आते हैं सर। आते हैं ना जी। एलजी साहब भी अभी कुछ दिन पहले आए। जी आए थे। अच्छा साहब, कागज़ आपके पास, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम। ये कागज़ किस किस समस्या से हैं? कौन सी समस्या इन पे लिख रहे हो आप, और इन पे कुछ पालन हुआ या नहीं हुआ? सर, समस्या हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्या है रोड, नाली और पाइप, पानी के पाइपलाइन का है। अच्छा, जो बारिश हो जाते हैं तो बच्चे कई दिन कई हफ्ते स्कूल नहीं जाते, निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है रोडों के लिए। अच्छा, ये जो रोड है भाई, एक बार आप इधर से दिखाओ, अगर इस पे बारिश हो जाए तो मेरे ख्याल से कीचड़ भर जाता होगा। जी सर, बहुत कीचड़ हो जाता है। आने जाने में परेशानी, बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। नए कपड़ों की स्थिति। जी, नए कपड़े को। अच्छा, तो फिर ये कागज़ लेके आप गए किसके पास थे? सर, ये अभी तो फिलहाल परसों एलजी साहब आए थे, उनके पास भी गया हुआ है। जो सबसे पहले जो हमने लेटर दिया था अपने उदित राज जी को भी दिया था। अच्छा, मनोज शौकीन जी को भी दिया था और सुबीर दलाल जी को दिया था। ठीक है। मैंने समस्या क्या है इसमें? समस्या वही रोड, नाली, पानी का ही है। एमएलए के पास भी गए? जी, एमएलए के पास भी गए हैं। अच्छा, जितने आपने ये नाम बता दिए, जी, क्या किसी ने कभी संज्ञान या इनमें कुछ पॉजिटिव काम किया? जी नहीं, कोई काम नहीं हुआ। है? नहीं हुआ कोई। कारण कुछ समझ में आया आपको? वो जाने के बाद यही बोलते हैं कि आपके कॉलोनी लिस्ट के अंदर नहीं आई है। बोर्ड के अंदर आती है? हाँ, बोर्ड के अंदर आती है, लिस्ट के अंदर नहीं आया। जब आपका लिस्ट आ जाएगा तो हम कर देंगे। अच्छा, बोले भाई लिस्ट के अंदर नहीं है। जब आपकी कॉलोनी लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपकी वोट लिस्ट के अंदर कैसे आ गई? मैं तो यही तो मैं पूछता हूँ सर कि अगर हमारा लिस्ट के अंदर नहीं है या अनऑथराइज, हम अनऑथराइज जगह में रहते हैं, तो हमारी वोट भी अनऑथराइज किया जाए, हमारा वोट भी मतलब कि कहीं काउंटिंग नहीं हो जाए, हमारा वोट भी नहीं देने का अधिकार हो हमें। तो आपने जब ये प्लॉट लिया यहाँ पे, तो जो पैसे दिए थे, हाँ जी सर, वो पैसे अनऑथराइज थे? मेरा वाइट मनी है सर, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब दिया हुआ मनी है सर, और बिल्कुल वाइट मनी है हमारा। हाँ जी सर। तो सबने ईमानदारी का ही पैसा दे रखा है? बिल्कुल सर। जब पैसा नकली नहीं था तो आपकी कॉलोनी कैसे नकली? अगर हम सब कुछ मतलब कि पैसे दे रहे हैं, सब यहाँ पे मैं पैसे देकर खरीद रहा हूँ, तो हमारा कॉलोनी अनऑथराइज कैसे है सर? यहाँ रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कोई, मतलब यहाँ डीलर नहीं बेचना चाहिए।
डीलर भी ज़मीन नहीं बेचना चाहिए। डीलरों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि हाँ भाई ज़मीन नहीं बिकेगी, ये अनऑथराइज जगह है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि भाई अगर ये अनऑथराइज है, हाँ जी। ऐसी कोई भी कॉलोनी अनऑथराइज है, तो डीलरों को बेचने नहीं दिया जाए ताकि वो पब्लिक को बेवकूफ़ ना बना सके। हाँ, पब्लिक को बेवकूफ़ न बनाए सर, हम लोग बेवकूफ़ न बने। हम लोग पैसे लगाते हैं सर, लगाने के बाद पुलिस आ जाती है, बनाने लगते हैं तो पुलिस को पैसा देना पड़ता है, तब आप बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं बना सकते हो। अच्छा, पुलिस ये क्या कहती है? पुलिस कहती है कि भाई अनऑथराइज कॉलोनी में आपने मकान कैसे बना रहे हो, तो पैसा कुछ दो तब मतलब कि आपकी मकान बनेगी। उनको रिश्वत के नाम पुलिस जो पैसा लेके जाती है, है? उसकी कोई पर्ची काट के देती कोई पर्ची नहीं देती है सर, कोई पर्ची नहीं देती है? है। कह सकते हो रिश्वत का पैसा है। हाँ, रिश्वत का पैसा सर। तो ये बताइए, जब वो रिश्वत का पैसा लेके जाते हैं, हाँ जी सर, तब वो चीज़ कैसे लीगल हो जाती है? फिर वही तो मैं उनसे क्वेश्चन किया कि हमारा पैसा लेने के बाद आप लीगल, मतलब फिर हमारा लीगल हो जाता है, हमारा काम चल रहा है, फिर कोई नहीं आता है देखने के लिए। अच्छा फौजी साहब, आपने दुनिया देखी होगी। हाँ जी सर। पोस्टिंग कहाँ रही थी आपकी? मैं सर फर्स्ट पोस्टिंग मैंने सर हिसार काटी थी। हिसार के बाद मैंने सर सागर आया था, और सागर के बाद फिर मैं सर लेह गया। लेह के बाद फिर दिल्ली आया। दिल्ली के बाद फिर मैं आसाम में गया। आसाम से फिर दिल्ली आया, और दिल्ली से ही रिटायर हुआ सर मैं मेरठ आकर। बिल्कुल मिला के दुनिया के चक्कर लगा। हाँ जी सर, पूरे चारों तरफ मैं घूम लिया सर। तो आपने कहते हो घर से, कहते हैं कि भाई घर से बाहर निकलोगे तो दुनिया का पता चलेगा, दुनिया की चालबाजी का पता चलेगा। ये जो चालबाजी आपके साथ चल रही है, यस सर, ये कुछ समझ में आ रही है? ये सर चालबाजी समझ में तो गोलमोल हो जाता है, मतलब हमारे नेता के पर ही जाकर लास्ट में, मतलब कि जब हमारे पास नेता लोग आते हैं उस समय बहुत बड़े बड़े मतलब वादे कर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो इस कॉलोनी में बनवा दूंगा, गली नली बनवा दूंगा। अभी जैसे पार्षद साहब मतलब खड़ा हुए थे तो बोले थे कि इस कॉलोनी में कोई नहीं किया है, मैं करूंगा, उनको दिया। अब वो भी नहीं, मतलब वो भी इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि अभी भाई मैं अलग से दे सकता हूँ, आप लोग बनवा लेना, मतलब कि बिजली लगाने के लिए मैं बल्ब दूंगा, आप अलग से लगाना। बस ऐसे ही बोल के मतलब पास करना। अच्छा, एलजी साहब आए थे हाँ जी सर, और यहाँ पे जोनती में, हाँ जी सर, और 2 बार आए हूँ हाँ जी। पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने के अंदर 2 बार आ ली। हाँ जी सर, 2 बार एक तो परसों आए हैं यस और एक इससे पहले आई थी। हाँ जी सर, तो जब पहले थे तो आपकी कॉलोनी के हाँ जी सर, लेडीज़ गई थी, हाँ जी, लेडीज़ों की पूरी टीम थी, जी सर, उनसे मिला था मैं। हाँ जी, तो उनकी कुछ समस्याएं थी, हाँ जी सर, लेकिन वहाँ पे उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जी सर, और जब परसों आई एलजी साहब, जी सर, तब तो पहले ही बॉन्डिंग लगा दी कि भाई किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देगा। यस सर। जब नेताओं के साथ आप समस्या रख ही नहीं सकते, तो नेताओं के आने का फ़ायदा क्या हुआ? सर हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। अगर मैं जाने से पहले मैं ये लेटर बना के ले गया था, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप वहाँ जाना है और ये लेटर को दे देना है, आप क्वेश्चन नहीं होगी, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, आप सिर्फ ये लेटर को देना है और बस मतलब अपने बैक हो जानी है, आप क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये कॉलोनी है आपकी। हाँ जी सर। आप हमको उठ के और इसका पूरा वो करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते ठीक है। यहाँ पर जैसे मकान वगैरह बनाते हैं, जी सर, ठीक है, तो बनाते हैं तो आपने कह दिया पुलिस वाले पैसा लेने के लिए आते हैं। हाँ जी सर, वो तो सीधी सीधी रिश्वत है, हाँ जी। क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस पैसे ले। जी सर, अब ये सड़क होगी, जी सर। ये कितने साल से कॉलोनी है और कितने साल से सड़क ऐसी कैसी पड़ी है? सर ये कॉलोनी फर्स्ट में जब हम आए थे तो ये कॉलोनी सर 1999 से मतलब एक काटा हुआ कॉलोनी है सर। इससे जो पीछे पीछे कॉलोनी बना हुआ है कृष्णा विहार, यहाँ से सर बगल में ही है बवाना के पास में। वो इससे बहुत पीछे कटा हुआ, वहाँ पे नाली गली सब कुछ फर्स्ट क्लास बन गया है। लेकिन यहाँ पर तो 1999 के बाद से कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो देख रहे हो ना सर, ये हम लोग अपने पैसे से डलवाए हैं। टंकी की आपकी है? अच्छा, पानी कैसे भरते हो? नहीं, उससे आता ना है? टैंकर आता है। टैंकर मतलब वो नहीं आती जो सप्लाई की होती है? नेता तो कह रहे हैं, आता है यहाँ पे तो पाइप लगा के भरते हैं पानी। अरे नेता तो कहते हैं जो पार्टी अभी चल रही है ओके भाई, पानी और बिजली तो सब कुछ है दिल्ली में। नहीं है, टैंकर आता है वैसे। टैंकर आता है तो आपने इतनी टंकी रख रखी है? हफ्ते भर के पानी भर के रखते हैं। एक हफ्ते का? और क्या, चाहे उसमें मच्छर लगे या कुछ भी लगे। आपको पीना भी इसी में है? पीना भी है, नहाना भी है, पीना नहाना इसी में? हाँ सब कुछ इसी। अच्छा, टैंकर आएगा कब? ये वीरवार को है। वीरवार को आता है। आज नहीं आएगा? अच्छा, वीरवार को जब आएगा तो मतलब भीड़ तो फिर ज्यादा होती होगी? नहीं, सब जगह है लगा हुआ। अच्छा, अलग अलग टैंकर आते हैं? अच्छा, कभी कोई प्रधान जी नेता वगैरह आए हों या अधिकारी आए होंगे, आपने पूछा नहीं कि भी सप्लाई का पानी कब आएगा? पूछा था, हमने पूछा, तब बोलते हैं कि ठीक है आ जाए, बनाइए, हमें बनाइए, हम बनते ही बना कर देंगे पाइपलाइन के। बनने के बाद कोई नहीं आता। अच्छा, आप एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये बताइए, देखिए लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो समस्या तो लेडीज़ों को भी होंगी, जैसे कि पानी है, आपने पानी के लिए करना पड़ता है, बच्चियाँ भी होंगी, स्कूल में बच्चे भी हैं, कुछ प्रॉब्लम बता सकते हो मेरे को? क्या प्रॉब्लम है? महिला के बैठने के लिए कुछ वो है, बैठक वगैरह? पार्क? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा,
भाई पानी भी क्या है बता दी इन्होंने, 1 हफ्ते में एक बार आता है। अब 1 हफ्ते में पानी की क्या हालत होती है पता है एमसीडी वाले जी सर, पानी के लिए तो बहुत दिक्कत है। तो सब यहाँ पे जब मान लो हो जाए बरसात, जी, बरसात में तो निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल सर। 15 महीने दिन तक भरा रहता है बिल्कुल पानी पूरी सड़क में। जी, पूरे सड़कों में पानी भरा रहता है। तो फिर जब आप अधिकारियों के पास भी जाते हो, नेताओं के पास, जैसे एमएलए के पास गए तो एमएलए ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने बोला कि अगर आपके आसपास कहीं रोड बनता हो तो आप मेरे कुछ ठेकेदार को बताओ, हम अलग से आपके कार्य को करवा देंगे। तो यहाँ तो आसपास कहीं काम चल नहीं रहा है कि हम उनको बताएं। अच्छा, ज़्यादातर ये बताइए मेरे को, तब का रहता कहाँ का है? मतलब कि यहाँ पे जो आदमी है, ऐसा तो नहीं है जैसे आप मेरे ख्याल से बिहार से हो? जी है तो फौजी साहब भी बिहार से हैं जी। तो सारा बिहार का तो रहता नहीं, और भी रहते होंगे? और भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, आप हरियाणा से भी हैं, अच्छा, कुछ जौनती गांव से भी हैं। सारा भाईचारा इकट्ठा सब भाईचारा इकट्ठा हो रहे हैं। भाई हमारा भाई है जोड़ती से, हमारा भाई ठीक है, तो सब सुविधा है, कुछ भी करें कोई सुविधा नहीं है भाई साहब, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो अब बेड़े रहते हो? हाँ जी। तो जैसे कि गाँवों में ही माहौल भाई थोड़ा बहुत खेलने कूदने की थोड़ी बहुत जगह से ये बड़े क्या बड़का खेलने कूदने की यहाँ जी कुछ भी माल ठीक ना है, ना बच्चों के लिए, ना लेडीज के लिए, ना जेंट्स के लिए, किसी के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर जो ये लोकल नेता वगैरह हैं, ये इतने बड़े बड़े पोस्ट छपवा जाए हैं, ये खाली डिंग डिंग मारने के हैं और कुछ करने के है नहीं। वोट चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। अच्छा गुरुजी, नाम क्या आपका? नरेश सैनी है। अच्छा नरेश सैनी जी, ये बताओ जब वोटिंग का टाइम आवा है, जब नेताओं का क्या माहौल रहा है? लाइन लगती है, पूरी लाइन लगती है सुबह शाम। कॉलोनी, जब तो कॉलोनी उनका होता है, खुद का अपना पर्सनल घर होता है, वो वोट से पहले बोलते हैं कि यही मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। तो मैं माही बाप हूँ। हाँ, सब घरों के अंदर जा के गले में मिलते हैं, घरों के अंदर जा के लेडीजों से गले में मिलते हैं कि जी हम जीत जाएंगे तो हम ही काम करवाएंगे, करवा के देंगे। यही मेरी माता है। हाँ हाँ हाँ, माता बहन सब करके जाते हैं। तो गुरुजी पैर छूते हैं, पैर छूते हैं? हाँ। अच्छा, हम लोग को ये बात करते हैं हमारे गली के, जैसे हमारे कॉलोनी के कुछ सुविधा तो दो, रोड बनवाओ, पानी लगवाओ। तो कहते हैं हाँ करेंगे, जीतेंगे ना। क्या नाम आपका? हमारे नाम विश्वेश्वर राय है। अच्छा राय साहब, ये बताओ जब वो पैर छूते हैं तब आपके दिमाग में कहीं घंटी नहीं बजती कि यार ये तो सिर्फ मौका परस्त है? फिर उनको मैं जैसे कहता नहीं मेरे पैर ना छू, मैं उनका हाथ छोड़ा देते हैं कि नहीं मेरे पैर ना छू। अपने वोट का क्या करते हो? देते हैं, जैसे जिसको सब देते हैं उसको मैं भी देता हूँ। कि इस बार किसी को वोट नहीं देंगे जब हम कॉलोनी लिस्ट में है ही नहीं, हमारा काम होना है, वोट नहीं दोगे तो वोट ही नहीं देंगे किसी को। क्या बात है, प्रधान जी इसको खाने को नहीं देते क्या? क्या नाम तेरा? करण सिन्हा। तो तू बेटा आगे आएगा, बोलने में आगे आओगे तभी ना। सिन्हा साहब क्या बता रहे थे आप? मंदिर में भी कुछ दिन पहले मनोज शौकीन जी आए थे, फिर हम सब गए थे। हम नहीं सुना तो हम सब गए थे, प्रधान जी भी गए थे। उन्होंने बोला गांव में हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, बात हुई थी, आपके सामने बात हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने अपनी फाइल रखी जी हमारी कॉलोनी के लिए भी कुछ करा दो, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया यूँ देख के करेंगे, और कुछ नहीं बोला, मुंह घुमा के निकल लिए। उम्र कितनी तेरी? मेरी है 35। अच्छा, ये लड़का कितने साल का है? ओए तू कितने साल का है? 18 साल का। अच्छा ये बताइए, जैसे 18 साल के बच्चे, तो ये जो जवान ऊर्जा है ये क्या करती है? खेलने के लिए तो जगह है नहीं, पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये क्या करते हैं? सर जैसे इनका फ्री टाइम होता है, जैसे स्कूल से आने के बाद 3 से 4 बजे तक तो घर में रहते हैं, फिर ट्यूशन का टाइम होता है, फिर शाम को 5-6 बजे होता है, ऐसे रोड पे घूम घाम के टाइम स्पेंड करते हैं। इस कॉलोनी में कितने साल पहले आया तू? मेरे को हो गया 2001 में आया था मैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल 10-15 साल का होगा। हाँ, तो हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। नहीं इससे थोड़ा सा मतलब रोड तो ऐसे ही है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ आदमी बस अपने घर बनाए, सिर्फ घर बने हैं और कुछ नहीं बना है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ है भाई। लोगों ने मान लो अपने भरवाए भाई, अपने पैसे से गिरा गिरा के मान लो भरवाए। तो सब मतलब कि अपनी मेहनत से हाँ, अपनी मेहनत से किया जी, यहाँ कोई गवर्नमेंट कोई सरकार नहीं किया है। भाई कुल मिला के बात ऐसी है कि प्रॉब्लम आपने देख ली, जो ज़मीनी है ये भाई 2020 में, 2001 में लगभग 23 साल हो चुके हैं। अब ये 35 साल का हो चुका है, ये मेरे ख्याल से और 50 साल का हो जाएगा तब भी हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये प्रधान हैं और ये भाई साहब सैनी साहब हैं, इन्होंने कुछ निश्चय लिया है कि शायद कागज़ की ताकत से कुछ ये इस कॉलोनी का भला कर लें और अपने भाइयों का भला कर लें। अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, एक हुए यहाँ पे आके, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम वही है सबके लिए। गांव के लिए भी गवर्नमेंट अनदेखी करती है और इन भाइयों के लिए भी। तो गांव वाले ये ना समझें कि भाई कॉलोनी में सब कुछ चला गया, और कॉलोनी वाले ये ना समझे कि गांव में सब कुछ चला गया। असल में जाता कहीं कुछ नहीं है, नेताओं के पास ही सब कुछ। ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों।